किया। फिर मेरे दोस्त आया, उसने कहा चल थोड़ा सीरियसली करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो ऐप बनाएंगे। तो हम लोग सब लगे हुए थे एकदम। तो हमारा था कि एक ऐसी मतलब हॉल था, सेमिनार हॉल टाइप का, वहाँ पे हो रहा था वो 24 घंटे का। तो दिन में फूड वगैरह खा के फिर सब हम लोग रात में वहीं रुके हुए थे सेमिनार हॉल में। और मैं देख रहा हूँ कि सेमिनार हॉल में यार 15-20 लोग हैं, ठीक है। तो फिर कोई आके बोलता है, कहता है यार मिडनाइट स्नैक्स सब होने शुरू हो गए, बाहर आ जाओ। और मैं बाहर आया, देखो इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है भाई, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है? पिज्जा मिल रहा है। अच्छा ठीक है, हमें यार सही है यार, बहुत एंथुसियाज्म है यार, इतने बच्चे आए हैं भाई यार, हैकाथॉन सब पार्ट ले रहे हैं। फिर हम अंदर वापस आए, फिर मैं अंदर देखा भाई 10-15 लोग। मैं कहा क्या हुआ यार, इतने लोग तो बाहर थे यार, अंदर क्यों नहीं आए? कह रहे भाई वो खाने के लाए थे, खा के चले गए हॉस्टल वापस। मैंने कहा हाँ यार सही है, वो मेक सेंस, ठीक है। तो देखो यार चलता रहता है सब चीजें, ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ कितने लोग फर्स्ट ईयर से हैं? ओके, तो मेजॉरिटी फर्स्ट ईयर से, मतलब एक्सपेक्टेड, ठीक है। सबसे ज्यादा एंथुसियाज्म था। सेकंड ईयर वाले कितने हैं? ओके, ये वो लोग हैं जिनका भी भरोसा है कि हाँ कुछ होगा। थर्ड ईयर वाले कितने हैं? हाँ, थर्ड ईयर तक आता है तो पता चल जाता है भाई कुछ नहीं होना, पढ़ाई कर दो शुरू, फिर कहीं ना कहीं इंटर्नशिप लगनी है। फोर्थ ईयर वाला है कोई यहाँ पे? हाँ नहीं, वो मुझे पता था नहीं होगा यहाँ पे भी फोर्थ ईयर वाला, ठीक है। तो चलो ठीक है यार। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में। माई सेल्फ शिवम, और मैं आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT BHU, आई इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इन 2018। और ग्रेजुएट होने के बाद मेरे को पेटीएम में जॉब लगी थी। मतलब पेटीएम में वो एजेंट नहीं था, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर ही था। बट मतलब बहुत फनी इंसिडेंट्स होते हैं मेरे साथ। जब पेटीएम का बैग मिलता था हमें, मैं कैब से आना करता था ना, वो हर कैब वाले की नजर बैग पे पड़ती थी। पूछता था भैया पेटीएम में काम कर रहा हूँ। हाँ भैया, यार मेरा कैशबैक कट का हुआ यार, प्लीज निकलवा दो। अबे यार मुझे मतलब ये पेटीएम में काम करते थोड़ी कैशबैक निकलवाऊंगा यार लोगों के जाके, ठीक है। तो और उसके बाद आई वर्क फॉर अराउंड 2.5 years एट पेटीएम। उसके बाद आई जॉइंड अनदर स्टार्टअप, इट्स अ फिनटेक स्टार्टअप कॉल्ड C2FO, वो भी नोएडा में था। एंड देन अराउंड 1 साल पहले आई स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट। सो ऑल इन ऑल यार मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। और तो यही है बस। फिर मतलब आई वेंट टू GDSC, किसी ने अटेंड किया था GDSC वाओ जो 1 अप्रैल को हुआ था? और ओके, एंड एनीवन अटेंडेड माय टॉक देयर? ओके, ओनली 3 months, ओके ठीक है। तो मैं वहाँ भी ऐसे ही चला गया था, मतलब कि फ्री का सामान मिल गया, ठीक है। तो देखो वो तो मतलब आई अंडरस्टैंड द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट, बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, ठीक है। तो मैं काइंड ऑफ सेम टॉपिक वहाँ से जो आया था मैं वही आपके साथ दोबारा शेयर करने के लिए आया हूँ, ठीक है। सो मतलब मैंने एक छोटा सा टॉपिक चूज किया है, इट्स अ टॉपिक रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो कोई है यहाँ पे जो इंटरेस्टेड है वेब डेवलपमेंट में, या किसी ने ट्राई किया है वेब डेवलपमेंट? ओके, लॉट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। एंड मतलब किसी को भी थोड़ा बहुत आइडिया है, किसी ने बनाया है कभी कुछ फ्रेमवर्क, खुद की वेबसाइट, खुद का ऐप, कुछ भी बिल्ड करने का ट्राई किया है यहाँ पे? ओके ठीक है, बहुत सही। तो ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो द टॉपिक फॉर माई टॉक टुडे इज अंडरस्टैंडिंग पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, HTTP, लॉन्ग पोलिंग वर्सेस वेब सॉकेट। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, बट लेट मी जस्ट शॉर्टन इट डाउन। तो हम बेसिकली समझना चाहेंगे कैसे यूजुअली कम्युनिकेशंस वर्क करते हैं इन मतलब वेब एनवायरनमेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल HTTP आप सबने सुना होगा, इट्स बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड HTTP इज बेसिकली यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट सर्विसेज ऑनलाइन, ठीक है। तो HTTP के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं कि HTTP इज नोन एज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। अब क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सर्वर इज बेसिकली एनी एंटिटी और एनी यूनिट व्हिच काइंड ऑफ डज बोथ थिंग्स। इट सर्व्स व्हाटएवर रिसोर्सेज इज देयर, इट परफॉर्म्स एक्शन ऑन व्हाटएवर रिसोर्सेज देयर, ठीक है। एंड देन देयर इज अ क्लाइंट। क्लाइंट का काम होता है इट परफॉर्म्स लाइक रिक्वेस्ट फ्रॉम, लाइक इट इनिशिएट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्वर, इट बेसिकली कमांड सर्वर टू डू सर्टेन थिंग्स, ठीक। सो अब इसका मैं अगर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊं, मैं इसका अगर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट, ठीक है। सो दिस मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट इट्स बेसिकली अ सर्वर, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, इट हैज अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? बेसिकली इसका अपना इन्वेंट्री, इसका अपना स्टॉक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेट्स से कस्टमर वॉक्स इन। वो कस्टमर क्या हुआ उसके लिए? कस्टमर इज अ क्लाइंट, ठीक है। अब कस्टमर को कुछ काम है सर्वर से, तभी वो वहाँ पे गया है, राइट। अब वो काम क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर वो कस्टमर एक नॉर्मल एंड यूजर है, उसको भूख लगी है, खाने के लिए गए, ही विल ऑर्डर समथिंग, राइट।
तो ऑर्डर करने के लिए क्या करेगा? पहली बात तो वो जाएगा, बोलेगा मेरे को आप मेन्यू दिखाइए, ठीक है, मेन्यू सामने डिस्प्ले होगा, ठीक है, या फिर अगर उनके पास एक डिजिटल मेन्यू नहीं है, दे विल हैंड ओवर अ फिजिकल मेन्यू। अब वो हैंड ओवर करने वाला काम भी कोई पर्सन कर रहा होगा, राइट, कोई वहाँ पे बैठा होगा, सर्वर बैठा होगा, जो भी बैठा होगा, ठीक है, जो भी दे रहा होगा सामान, उसने ऑर्डर किया, उसका ऑर्डर कोई प्रिपेयर कर रहा होगा, प्रिपेयर करने वाला कोई इसको ला के दे रहा। ये जो वर्कर्स हैं उसके अंदर जो मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हैं, दे आर नोन एज एपीआईज, ठीक है। एपीआई इज शॉर्ट फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। एपीआई बेसिकली क्या होती है? आप जब google.com डालते हो या फिर कोई भी गूगल की यूआरएल पे क्लिक करते हो, google.com के स्लैश के बाद जो आता है दैट इज अ पाथ, वो पाथ सर्वर को बताता है कि मेरे को कौन सा रिसोर्स चाहिए, ठीक है, एंड दैट पार्ट इज बेसिकली नोन एज एन एपीआई, ठीक है। इट कमांड्स द सर्वर या फिर इट रिक्वेस्ट द सर्वर टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। वो एक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। मे बी वो बोल सकता है कि मेरे को मेन्यू कार्ड लेके आओ, मे बी वो बोल सकता है कि ये लो मेरे पैसे, प्रिपेयर मी अ मील, ठीक है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट एक्शंस। तो बेसिकली हमने समझा कि मैकडॉनल्ड्स के मॉडल से मैकडॉनल्ड्स खुद में एक सर्वर है जिसके अंदर दे हैव अ लॉट ऑफ एपीआईज। कोई भी कस्टमर जाता है, दैट कस्टमर इज अ क्लाइंट, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया कि HTTP इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट सर्वर के बारे में थोड़ी सी बताता हूँ। क्लाइंट का काम होता है सर्वर से रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करना, ठीक है, सर्वर को इंस्ट्रक्शंस देना कि आप ये चीज़ें करो। बेसिकली क्लाइंट कॉल करता है सर्वर को, ठीक है, विद वॉट एवर API सर्वर इज एक्सपोज, ठीक है। अब लेट से सर्वर को कोई इंस्ट्रक्शन भेजनी हो क्लाइंट को, मतलब फॉर एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझ लो आप लोग कोई ऐप यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, कोई सा भी ऐप यूज़ करते हो, उस पर आपको पुश नोटिफिकेशन आते रहते हैं, है ना। हर 2 घंटे पे कुछ आएगा कि आपका बिल ड्यू है, कोई लेटेस्ट मूवी लॉन्च हुई है, प्रमोशनल ऑफर्स हैं। बेसिकली वो ऐप खुद से आपको बता रहा है, राइट। आपने तो उससे रिक्वेस्ट नहीं किया, आपने तो उसको नहीं बोला कि भाई मेरे को बताओ ये चीज़ें। इसका मतलब क्या हुआ? आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि सर्वर मेरे को क्यों डेटा दे रहा है, राइट। बट जैसे मैंने बताया, HTTP क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, सर्वर कैन नेवर पुश अ डेटा टू अ क्लाइंट, ठीक है। दिस इज बाय डिफॉल्ट अ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो फिर कैसे हो रहा होगा ये? मतलब कोई गेस कर सकता है ये चीज क्या होता है वेब सॉकेट? मतलब अभी वेब सॉकेट छोड़ देते हैं, अभी हम वी आर टॉकिंग अबाउट HTTP क्लाइंट सर्वर है। कुछ अगर मैं HTTP की बात करूँ तो कोई बता सकता है कि कैसे हो रहा होगा HTTP में? इंटरवल होगा 2 घंटे में वो साइट सेट करेगा, उसमें नोटिफिकेशन है, वहां से डाल दो। ओके, ठीक है। तो अभी जो इसने बताया बिल्कुल सही बताया। सो बेसिकली क्या होता है कि सर्वर आपको पुश नहीं कर रहा है, आपका ऐप बेसिकली हर सर्टेन इंटरवल के बाद सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है। बेसिकली आपका ऐप बैकग्राउंड में चल रहा होता है, जिसको बोलते हैं कि बैकग्राउंड प्रोसेस। आपने कभी देखा होगा, कभी आप फोर्स स्टॉप करते हो किसी ऐप को तो अचानक से नोटिफिकेशन बंद हो जाते हैं, राइट, जब तक आप उसे रीओपन नहीं करते। बिकॉज जब आप उसे रीओपन करते हो तो बैकग्राउंड में चल ही रहा होता है, व्हाट्सएप हो गया, चाहे कुछ भी ऐप हो गया, बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली रन हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब उसे फोर्स स्टॉप करते हो तो आप बेसिकली प्रोसेस को किल कर देते हो, राइट। बट जब वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है तो देयर आर सम प्रोग्राम्स, ठीक है, जहाँ पे वो क्या कर रहा है कि रेगुलरली सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वॉट एवर न्यू रिसोर्सेज इज देयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई किसी ने सर्वर ने बोली कि एक नोटिफिकेशंस की मैं आपको एक API देता हूँ, आपका ऐप बोलता है ठीक है, मैं इसको हर 1 आवर पे कॉल करूंगा। हर 1 आवर पे कॉल करेगा, वो देखेगा कि भाई इस पर्टिकुलर यूजर के लिए कोई प्रमोशनल ऑफर या कुछ भी पेंडिंग पड़ा है क्या, बोलेगा ठीक है तो दे दे। दिस प्रोसेस और दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड पोलिंग, ठीक है। पोलिंग का मतलब क्या होता है कि सर्वर से कोई भी रिसोर्स या कोई भी API रिक्वेस्ट करना एट अ सर्टेन इंटरवल, ठीक है। लेट्स से कि हर 1 मिनट के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब 1 मिनट के बाद उसने हिट किया, डेटा लाया, 1 मिनट में हिट किया, डेटा लाया, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जब आप ट्रेन टिकट्स बुक करते हो या फिर जब आप ट्रेन जर्नी कर रहे होते हो तो यूजुअली देयर इज अ ट्रेन रेलवे ट्रैकिंग ऐप समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कि आप उस पर ट्रेन नंबर डाल सकते हो, वो आपको बताएगा कि आपका ट्रेन कहाँ पे है, ठीक है। एंड यूजुअली क्या होता है कि वहाँ पे ना मतलब नीचे में एक बटन होता है, उसमें कहते हैं लास्ट रिफ्रेश्ड एट, ठीक है, उस पर एक डेट टाइम दिया होता है, ठीक है, कि 42 मिनट्स लगेगा समथिंग लाइक दैट। और फिर एक मैनुअली रिफ्रेश का बटन होता है जिसका आप दोबारा दबा सकते हो, ठीक है। अब ये सोचो कि यार रेलवे ट्रैकिंग का जो डेटा है, ठीक है, वो किसी एक एंटिटी के पास अवेलेबल होगा, राइट। लेकिन उसकी जो ऐप है 50 ऐप बनी हुई है, ठीक है। मतलब आप IRCTC ले लो या कोई भी और ले लो, ठीक है। तो क्या वो 50 के 50 ऐप जो हैं, क्या सबके सब अपना प्रॉपर इंफ्रा बना के बैठे हैं कि मतलब उन्होंने ट्रेन को बोला कि अच्छा हम अपना GPS लगाएंगे आपके पास और आप जो भी जहाँ पे जाओगे ट्रैक करेंगे आपको? ऐसा नहीं होगा, राइट, बिकॉज दैट इज अ वेरी कॉस्टली एक्सपेंस। उसमें क्या होगा फिर, ठीक है, बेसिकली कहीं पे एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सर्वर होगा, IRCTC का सर्वर है, जो भी सर्वर है जिसने ये डेटा कलेक्ट कर रखा है, बेसिकली जो भी उसका ट्रेन का जो भी अपडेट है उसको कलेक्ट करता है,
कलेक्ट करने के बाद पब्लिकली उसने एपीआई को एक्सपोज किया हुआ है, ठीक है। और ये जो भी एप्लीकेशन होगी, 50 वेबसाइट्स होगी, जो भी होगी, वो उनको पता है कि अच्छा ये एप्लीकेशन एपीआई में हिट करूंगा तो मेरे को डेटा मिलेगा। उन्होंने अपने एंड पे लिख लिया है हर 1 मिनट पे इस पर्टिकुलर ट्रेन का डेटा लेके आते रहो। एक स्क्रिप्ट लिख दी है, एक फाइल लिख दी है, कुछ भी लिख दी, वो अपने आप ही हर मिनट हिट कर रही है, डेटा ला रही है, अपने पे अपडेट कर रही है, ला रही है डेटा, अपडेट कर रही है। जब वो आपको एक मैनुअल बटन देता है, उसका मतलब क्या है? वो एपीआई बोल रही है कि अच्छा ठीक है यार, मैं हर मिनट पे डेटा लेके आ रही हूँ, बट मान लो तुम्हें तुरंत चाहिए तो तुम उसको मैनुअली भी ट्रिगर कर सकते हो। 1 मिनट तो है ही ऑटोमेटेड, बट उसको मैनुअली भी ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे दैट process of constantly requesting a server and gaining data back, that is known as polling, ठीक है। तो थोड़ा आगे मूव करते हैं। अब लॉन्ग पोलिंग क्या है, ठीक है। तो लॉन्ग पोलिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट टू पुश डेटा फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। जैसे मैंने ये बताया था कि सर्वर कभी भी क्लाइंट को डेटा पुश नहीं कर सकता, दिस इज बाय स्टैंडर्ड, ये एचटीटीपी का स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है। इसके ऊपर ही एचटीटीपी बना हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या तरीका है कि हम पोल कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बात बताओ, लेट्स से कि मैं एक चैट एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन है कि मैं यहाँ से मैसेज किसी को किया, उसको मिल गया। अभी मैंने बताया था कि पोलिंग क्या करेगा, हर मिनट पे या फिर कोई भी आप इंटरवल डिसाइड कर लो कि उस इंटरवल पे रिक्वेस्ट, मतलब रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर देगा, राइट। तो अब लेट्स से कि मैंने सेट किया वो इंटरवल 1 मिनट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड को मैसेज लिखूंगा कि हेलो हाउ आर यू, और 1 मिनट की पोलिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि वो 1 मिनट खत्म हुआ है और मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, T0 पे स्टार्ट किया है, ठीक है, उसके पास वो मैसेज 1 मिनट बाद जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि उसका जो भी क्लाइंट एप्लीकेशन है, जो भी है, वो हर मिनट पर रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। क्या ये अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है? क्योंकि मैं तो चाहता हूँ यार, मैंने अभी मैसेज किया तो उसका अभी मिले ना, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? मतलब प्रिमिटिव चीज दिमाग में क्या आएगी? आप बोलोगे कि इंटरवल कम कर दो उसका, राइट। मतलब 1 मिनट मत करो उसको, 1 सेकंड कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, 1 सेकंड कर देते हैं, ठीक है। बट अभी एक बार सोचो कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब आप बहुत ज्यादा मैसेजेस करते हो या फिर आप किसी ग्रुप का पार्ट होते हो, ठीक है। उस ग्रुप पे हर 1 सेकंड में, ठीक है, रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। मतलब एक ग्रुप में 50 मेंबर है, 50 मेंबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि 50 क्लाइंट्स हैं, ठीक है। कोई भी किसी को मैसेज भेज सकता है, ठीक है। 50 के 50 हर सेकंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो सर्वर है, सर्वर भी बेसिकली कुछ नहीं होता, सर्वर इज जस्ट अ कंप्यूटर सिचुएटेड समवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर की अपने आप में एक फिजिकल लिमिटेशन होती है, मेमोरी की लिमिटेशन होती है, रैम की लिमिटेशन होती है, ठीक है। आप बेसिकली हर सेकंड उससे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसका मेमोरी कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, आपकी सर्वर पे लोड बढ़ रहा है, ठीक है। एंड देयर इज अ कट ऑफ, मतलब कट ऑफ टाइम होगा कहीं ना कहीं पे जहाँ पे आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा अगर आपने उसको लिमिट नहीं किया तो, ठीक है। और बहुत बार ये आपने देखा भी होगा, पहले IRCTC की वेबसाइट बहुत मतलब इस चीज के लिए वो हुआ करती थी कि तत्काल बुकिंग के टाइम पे बहुत क्रैश होती थी, पेमेंट क्रैश हो जाता था, कुछ भी क्रैश होता था, ठीक है। तो वो इसी वजह से होता था, सर्वर ओवरलोड हो जाता था, राइट। तो जैसे मैंने बताया, अभी मैं पोल कर रहा हूँ, मैंने पोलिंग ड्यूरेशन छोटा कर दिया, बट उससे क्या हुआ, सर्वर पे लोड बढ़ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार सर्वर पे ना लोड ना बढ़े, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं हर मिनट ही रिक्वेस्ट करूँ उसको, ठीक है, बट फिर भी मेरे को डेटा चाहिए, मतलब जैसी डेटा अवेलेबल हो वैसी प्रोवाइड करो, ठीक है। उस केस में हम यूज करते हैं लॉन्ग पोलिंग, ठीक है। पोलिंग होता है कि आप किसी इंटरवल पर रिक्वेस्ट करो, लॉन्ग पोलिंग होता है इट इन्वॉल्व्स द क्लाइंट मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर व्हिच द सर्वर होल्ड्स ऑन टू अंटिल न्यू डेटा इज अवेलेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो यार देखो, HTTP के बारे में बताता हूँ कि मतलब दिस इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ HTTP। HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब होता है कि यार HTTP आपने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया, जो भी एक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद वो कनेक्शन क्लोज हो जाता है एंड फ्यूचर रिक्वेस्ट कुछ भी डिपेंडेंट नहीं होती पास्ट रिक्वेस्ट पे। दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड स्टेटलेस, ठीक है। HTTP प्रोटोकॉल का कोई मतलब नहीं है कि पहले जो रिक्वेस्ट गई थी उसने क्या परफॉर्म किया, वो अपना काम करेगा। अगर किसी पहली रिक्वेस्ट थी जिसने डेटाबेस को अपडेट कर दिया था, आप चाहते हो कि सेकंड रिक्वेस्ट ना करे, वो HTTP का काम नहीं है। HTTP ने पहला रिक्वेस्ट की, सेकंड रिक्वेस्ट भी वो कर ही देगा, आपके ऊपर है आप उसको कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि HTTP का कनेक्शन, ठीक है, जैसे ही वो रिस्पॉन्स देगा सर्वर, वैसे ही कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब लॉन्ग पोलिंग में क्या होता है, लॉन्ग पोलिंग में सर्वर के पास हिट जाती है, सर्वर कनेक्शन को होल्ड करके रखता है। सर्वर बोलेगा ठीक है मैं भी कनेक्शन ओपन रखता हूँ, क्लोज नहीं करूंगा, जब रिस्पॉन्स आएगा तभी क्लोज करूंगा, ठीक है।
तो सर्वर क्या करता है कि जैसे ही रिस्पॉन्स आता है, अब रिस्पॉन्स कैसे आ सकता है, मान लो कि चैट एप्लीकेशन में किसी ने एक सेंड की पे डाली कि ठीक है मैं मैसेज भेज रहा हूँ, सर्वर को मैसेज मिला, उसको पता चला अच्छा ठीक है उनको मैसेज मिल गया, सर्वर चेक करेगा कनेक्शन ओपन है, मैसेज देगा, उसको छोड़ देगा, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, पहली चीज तो यार हमने वो हटा दिया अपना कि जो हमारा हर सेकंड रिक्वेस्ट कर रहा था, बिकॉज वो रिक्वेस्ट बेकार जा रही है ना, रिक्वेस्ट किया कोई डेटा नहीं है, एम्प्टी रिटर्न हो गया, ठीक है, कोई डेटा नहीं, एम्प्टी रिटर्न। यहाँ पे क्या हुआ, रिक्वेस्ट गया, एक ही बार गया, बट ओपन है वो रिक्वेस्ट, ठीक है, ओपन है, जैसे ही डेटा आएगा वैसे ही वो वापस उसको डेटा देगा और क्लोज कर देगा, ठीक है। सर्वर देन रिस्पॉन्ड्स विद द डेटा एंड कनेक्शन इज क्लोज, ठीक है। अब लॉन्ग पोलिंग, अब क्योंकि पोलिंग है तो रिपीट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई रिक्वेस्ट किया, होल्ड किया रिक्वेस्ट को, डेटा आया, कनेक्शन वापस क्लोज किया, फिर वापस रिक्वेस्ट किया, there is a constant polling भी हो रहा है, but the connection is held for long, this is why it is called long polling, ठीक है। तो HTTP में ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू सर्वर क्लाइंट को डेटा पुश कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका ऐप हर मिनट एक रिक्वेस्ट कर रहा होगा, ठीक है, सर्वर को, रिक्वेस्ट को ओपन रख रहा होगा, जैसे ही उसको नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे वो वापस आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो यार, ठीक है कि मतलब रिक्वेस्ट तो ओपन हो रहा है, बट क्या रिक्वेस्ट को इंडेफिनेटली ओपन करना चाहिए? मान लो कि एक दिन के लिए खुला पड़ा है रिक्वेस्ट, कोई डेटा ही नहीं आ रहा है, मतलब इज इट अ गुड थिंग टू डू? क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है इसका? अनवांटेड डेटा भी आ सकता है। नहीं, अनवांटेड तो नहीं आएगा, मतलब वो तो सर्वर प्रोसेस करेगा जो भी डेटा, मतलब वो तो एपीआई ने जो रिक्वेस्ट किया वही आएगा, वो तो अनवांटेड का चक्कर नहीं है, ठीक है। और कुछ कनेक्शंस को मेंटेन करने के लिए आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, एग्जैक्टली। या आप कनेक्शन को इंडेफिनेटली ओपन कर रहे हो तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार कनेक्शन को भी हम इंडेफिनेटली नहीं ओपन करके रख सकते हैं, ठीक है, उसको भी एक पॉइंट रखना होगा। यूजुअली क्या होता है कि वेब सर्वर्स में देयर इज अ टाइम लिमिट, बाय डिफॉल्ट आई थिंक इट्स 60 सेकंड्स, कि 60 सेकंड में डेटा नहीं आया तो अपने आप कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, उसे हम टाइम आउट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब यही हुआ कि कनेक्शन गया, ओपन रहा, 60 सेकंड तक ओपन रहा, उसके बाद एक टाइम आउट के बाद फिर दोबारा उसने रिक्वेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ स्मॉल डायग्राम जिससे आप समझ सकते हो, जैसे जो आपका ब्राउजर है, ब्राउजर इज बेसिकली अ क्लाइंट, ठीक है, जिससे आप जो यूआरएल डालते हो ना, बेसिकली आप एपीआई रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी भी सर्वर के लिए। तो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट की सर्वर को, कनेक्शन हैंग्स, कनेक्शन खुला हुआ है, ठीक है, सर्वर के पास डेटा आया, उसने रिटर्न कर दिया, दोबारा रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, कनेक्शन ब्रेक्स, एंड ऑफ रिक्वेस्ट, जैसे ही डेटा रिस्पॉन्ड कर देगा रिक्वेस्ट में खत्म हो जाएगी, दोबारा से रिक्वेस्ट आई, फिर से कनेक्शन हैंग हुआ, फिर डेटा गया, फिर रिक्वेस्ट, दिस इज अ साइकिल, दिस इज नोन एज लॉन्ग पोलिंग, ठीक है। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैंने एक ऐप बनाई थी, देखो यार जितने भी यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, प्लीज कोई जज नहीं करेगा, ठीक है, मेरे को नहीं आती है फ्रंट एंड, मेरे को HTML CSS भी नहीं आता है। तो मैं बताता हूँ, बेसिकली दिस इज अ चैट एप्लीकेशन जो मैंने बनाया था, मतलब ऐसे एज अ साइड प्रोजेक्ट कि मैं मतलब एक दिन बैठा हुआ सोचा था चलो यार बना के देखते हैं, कुछ खुद से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने लॉन्ग पोलिंग का यूज किया था इस एप्लीकेशन में। तो वो लॉन्ग पोलिंग काम कैसे कर रही है वो मैं एक बार आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये मेरी एप्लीकेशन लोकल होस्ट पे डिप्लॉयड है। लोकल होस्ट एज इन जो सर्वर है वो मेरा खुद का लैपटॉप है, ठीक है। और मेरे जो दो ब्राउजर्स हैं, एक फायरफॉक्स में खोला हुआ मैंने और एक मैंने क्रोम में खोला है। तो दो ब्राउजर्स बेसिकली दो क्लाइंट की तरह बिहेव कर रहे हैं और जो सर्वर है वो मेरा लोकली लोकेटेड है, ठीक है। तो अब मैं दिखाना चाहूंगा, तो दिस इज बेसिकली अ सिंपल चैट एप्लीकेशन। मैंने यहाँ से उसको हेलो मैसेज किया एंड फायरफॉक्स में उसको मैसेज वापस मिल गया हेलो, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज माई चैट एप्लीकेशन एंड मतलब इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। आप इसका सर्वर का कोड अगर किसी प्रॉपर AWS से किसी इंस्टेंस पे आप डिप्लॉय करोगे तो यू कैन एक्चुअली कम्युनिकेट। और मैंने खुद से करके देखा भी था, मैंने AWS का फ्री टियर लिया और उस पर अपना ये सर्वर डिप्लॉय किया था एंड मेरा फ्रेंड रहता है कनाडा में एंड आई वाज एबल टू कम्युनिकेट विद हिम, ठीक है। तो अब एक चीज अब हम थोड़ा देखते हैं कि भाई कैसे ये लॉन्ग पोलिंग काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं अपना नेटवर्क टैब खोलता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे बेसिकली एक रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, पोल करके, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है।
ये एक यहाँ पे रिक्वेस्ट URL है, इसको आप देख रहे होगे लोकल होस्ट 4000, ठीक है। तो लोकल होस्ट 4000 बेसिकली ये डिनोट करता है कि लोकल होस्ट मतलब लोकल होस्ट बेसिकली बोलता है कि आपका खुद का लैपटॉप या खुद का सर्वर जहाँ पे भी कोड डिप्लॉयड है, ठीक है। 4000 इज बेसिकली द पोर्ट, ठीक है। उसके बाद अब जो स्लैश के बाद का जो पार्ट है पूरा, दिस इज व्हाट वी कॉल एन API मैसेजिंग। फिर ये कुछ बड़ा सा एक मतलब रैंडम स्ट्रिंग है, उसके बाद स्लैश होल, ठीक है। तो ये एक API है जो मैंने अपने कोड में लिखी हुई है, मतलब जो भी मैंने उसका कोड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका पूरा मतलब मैंने के लिए पूरा फोल्डर वो प्रोजेक्ट बनाया हुआ था इसका, ये उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था, ठीक है, कि हम यहाँ पे लॉन्ग पोलिंग, अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 15 सेकेंड्स का टाइम आउट लगाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होगे ये एक रिक्वेस्ट थी, ये 15 सेकेंड्स के लिए ओपन थी, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अभी जो रिसेंट रिक्वेस्ट आई है उसके सामने पेंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी ये कनेक्शन ओपन, अब भाई कनेक्शन ओपन था, कुछ रिस्पांस मैंने भेजा वहां से। ये रिस्पांस आपको एक रैंडम स्ट्रिंग इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैंने जो ऐप बनाई थी, तो मैंने एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ऐप बनाई थी। मैं बेसिकली ट्राई करना चाह रहा था कि जैसे व्हाट्सएप एक एंड टू एंड एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन है, तो मैं कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है, तो दिस बेसिकली कंटेन्स द रॉ मैसेज बट इन एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट, ताकि बीच में अगर कोई स्निफ कर रहा है या कुछ भी मतलब उसने लगा रखे हैं, तो ही कैन नॉट डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ वट एवर माई मैसेज वॉज, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ HTTP लॉन्ग पोलिंग, जहाँ पे आप देख रहे होगे 22 रिक्वेस्ट आ चुके हैं अब तक, ठीक है, और रिक्वेस्ट बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये HTTP लॉन्ग पोलिंग का एक बेसिक एग्जाम्पल था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। अब मैंने जैसे बताया कि मैंने यार ये इनिशियली एप्लीकेशन बनाई थी, इसको डिप्लॉय किया था, और मेरा फ्रेंड है कनाडा में, उससे बात किया, तो यार मेरे को ना बहुत मतलब यूरेका वाला मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज यार मैं एक्चुअल में जैसे होता है ना कि आपने खुद का एक एप्लीकेशन बनाया है, उसको कहीं पे डिप्लॉय किया है, एंड समवन इन सम अदर कंट्री वो आपका यूज कर पा रहा है, आप इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हो उससे, ठीक है। मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक रीइन्वेंटिंग द व्हील, बट आप उसके इन्वेंटर हो, ठीक है, तो आपको खुद में बहुत खुशी होती है। तो मैंने तो उसको बोला यार देखो यार मतलब कितनी बढ़िया चीज़ है, मैंने खुद से बनाया है, उससे डिप्लॉय किया, चल गए। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या कैसे किया अपने कोड कैसे किया इसको, तो मैंने बताया कि भाई मैं लॉन्ग पोलिंग के बारे में पढ़ा था हमने, तो मैंने सोचा कि उसे ट्राई करके देखता हूँ, मैंने पूरा एप्लीकेशन बनाया। ही सेड अ सिंपल थिंग टू मी, कह रहा यार लॉन्ग पोलिंग तो बहुत पुरानी चीज़ होगी, व्हाई डिडंट यू यूज वेब सॉकेट्स, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने वेब सॉकेट्स का नाम लिया था, ठीक है। मैं सोचने लगा कि यार बात तो सही है भाई, मतलब क्या, बट मेरे को पता नहीं था वेब सॉकेट्स क्या होता है। आई रिसर्च अ बिट, थोड़ा सा मैंने देखा उसके बारे में, तो मेरे को पता चला कि आजकल के टाइम में, ठीक है, तो वेब सॉकेट्स इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू होल्ड अ पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट क्लाइंट्स, ठीक है। सो अब वेब सॉकेट्स है क्या, ठीक है। तो जस्ट लाइक HTTP, वेब सॉकेट्स इज अ प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ओवर अ सिंगल TCP कनेक्शन, ठीक है। तो TCP भी एक प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर HTTP और एडवांस प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, ठीक है। TCP आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर बेसिक्स में, ठीक है। तो वेब सॉकेट्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया HTTP सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता है, बट वेब सॉकेट्स इज अ डुप्लेक्स प्रोटोकॉल। इसका मतलब है अगर एक वेब सॉकेट कनेक्शन ओपन हुआ है क्लाइंट सर्वर के बीच में, सर्वर भी डेटा पुश कर सकता है, क्लाइंट भी डेटा पुश कर सकता है, दोनों डेटा पुश कर सकते हैं क्रॉस दैट सेम चैनल, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। वेब सॉकेट्स कैसे काम करता है, वेब सॉकेट्स एस्टैब्लिशेस अ परमानेंट टू वे कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। HTTP का क्या है, HTTP में आपने रिक्वेस्ट किया, जैसे ही सर्वर ने डेटा रिटर्न किया वो कनेक्शन वहीं क्लोज हो जाएगा, ठीक है। वेब सॉकेट्स का क्या होता है कि वेब सॉकेट एक कनेक्शन ओपन करता है एंड दैट कनेक्शन स्टेज फॉरएवर, जब तक एक्सप्लिसिटली सर्वर क्लोज नहीं करता। उसके बाद आप उस पर कितना भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो अक्रॉस दैट वन कनेक्शन, ठीक है। दिस अलाउज फॉर रियल टाइम डेटा ट्रांसफर विदाउट द नीड फॉर कांस्टेंट पोलिंग। अब जैसे मैंने बताया कि भाई लॉन्ग पोलिंग में भी क्या हो रहा था यार, हमने 60 सेकंड्स तक ही ओपन रख पा रहे थे ना, उससे ज़्यादा नहीं रख पा रहे थे, बट उसके बाद भी जैसे ही रिस्पॉन्स आ रहा था हमें दोबारा से पोल करना पड़ रहा था। या फिर अगर मान लो कि कोई डेटा मिल गया है, किसी ने मैसेज भेज दिया या कुछ भी आ गया, जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा वैसे ही कनेक्शन क्लोज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्ड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन ओपन ही रहेगा, आप मैसेज भेजते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा खोल के, ठीक है। ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है वेब सॉकेट्स का, कैसे काम करता है वो, ठीक है। अच्छा, वेब सॉकेट्स भी HTTP पे ही काम करते हैं, बेसिकली वेब सॉकेट्स इज बिल्ट ओवर HTTP, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज जब एक क्लाइंट सर्वर का रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, सबसे पहली रिक्वेस्ट जाएगी कनेक्शन अपग्रेड करने की, ठीक है। क्लाइंट बेसिकली बोलेगा सर्वर को
आई वांट टू स्विच प्रोटोकॉल्स, मेरे को वेब सॉकेट यूज करना है, ठीक है, देयर इज एन HTTP हैंडशेक, सर्वर रिटर्न करेगा, ठीक है, वो कनेक्शन स्विच करेगा, ठीक है।